तो इस वीडियो में ऐसा करेंगे, है ना, कुछ कॉमन फंक्शंस जो कि कॉन्टिन्यूअस हैं, है ना, उनको देखेंगे ताकि जब भी वो फंक्शन आपको दिखे, है ना, आपके दिमाग में क्लियर रहे कि भाई ये तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो उन फंक्शन से हम फैमिलियर हैं और कुछ ऐसे फैमिलियर फंक्शंस भी देखेंगे, है ना, जो कि डिसकॉन्टिन्यूअस हैं, ताकि उनको भी देख करके, है ना, जहाँ पे भी आपको दिखे आपको दिख जाना चाहिए कि भाई, है ना, ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन आया है यहाँ पे। तो वो फंक्शंस देखने के पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, क्या अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो मतलब क्या निकला कि यदि कोई दो फंक्शन है ना, उनको एफ और जी अपन बोल रहे हैं, जो हमको मालूम है कि कॉन्टिन्यूअस है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट सी पे कॉन्टिन्यूअस है, तो उनको कंबाइन करके यदि कोई हम तीसरा फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये हम कंबाइन कर रहे हैं, है ना। सपोज तीसरा फंक्शन जो है एच है, तो हम इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं, दोनों फंक्शंस को ऐड कर दें। हम इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया एक को दूसरे से, फिर दोनों फंक्शंस को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड कर सकते हैं। चार तरह से हम उनको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक और तरीका है कंबाइन करने का, एफ ऑफ जी एक्स, है ना, ये अपन बाद में देखेंगे, है ना, ये अभी अपन यहाँ इस वाले वीडियो में नहीं देख रहे हैं। पर बाकी अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो उसमें नेट रिजल्ट जो आता है इस फंक्शन एच का, है ना, वो क्या है कि भाई एफ और जी कॉन्टिन्यूअस है यदि सी पे, तो एच भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। एफ माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ डॉट जी कॉन्टिन्यूअस होगा, और एफ अपॉन जी वाला फंक्शन वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड, है ना, ऑब्वियसली कि सी वाले पॉइंट पे जी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी जीरो हो गया तो ये एक्सप्रेशन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ऑब्वियस भी हैं कि भाई सपोज x इज इक्वल टू सी पे जो f की वैल्यू है एफ सी, है ना, ये कितनी है, सपोज a1 है, ठीक है। अच्छा, और ये कॉन्टिन्यूअस है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f राइट हैंड लिमिट ऑफ f, है ना, ये भी सेम ही होगी। और सपोज दूसरा फंक्शन जी सी, उसकी वैल्यू a2 है c पे, तो और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट g की, है ना, पॉइंट सी पे राइट हैंड लिमिट के बराबर भी होगी एट पॉइंट सी, ठीक है। तो अब आप देखें, तो बेसिकली क्या है कि फंक्शन की वैल्यू, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये वैल्यूज क्या आ रही हैं, a1 और a2 आ रही, ठीक है। अब हमने दोनों फंक्शन को ऐड कर दिया, तो अपने पास में क्या आ गया, a1 प्लस a2, f प्लस g को पॉइंट सी पे ऐड कर दिया तो a1 प्लस a2, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चूंकि बराबर हैं, तो वो भी a1 प्लस a2 ही आएगी, ठीक है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा f प्लस जी। इसी तरह से f माइनस जी क्या आ जाएगा, a1 माइनस a2, और ये भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि लिमिट्स भी सेम आ रही, ठीक है, f इंटू जी, तो ये क्या आ जाएगा, a1 इंटू a2 आ जाएगा, है ना, और ये भी कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है ही। और f अपॉन जी, ये क्या आ जाएगा, a1 बाई a2। तो यदि a2 जीरो नहीं आता है तो ये एक्सप्रेशन जो है ये वेल डिफाइंड रहेगा, तो ये वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों रिजल्ट्स हैं ना, बहुत पावरफुल रिजल्ट्स हैं, इनको अपन यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ तो बहुत ऑब्वियस सा लगता है, बट थोड़े से भी, है ना, फंक्शन जब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उनको इस तरह से सेपरेटली देखने से, है ना, हमको काफ़ी सहूलियत हो जाती है। अच्छा, तो आप कुछ कॉमन फंक्शंस देखते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, इस स्क्रीन में, है ना, अपने को जगह नहीं उतनी बच रही, पर ये बीच वाली जो जगह है यहाँ पे इन फंक्शंस के ग्राफ भी बना लेते हैं अपन, है ना, विजुलाइज करने में ईजी हो जाएगा। तो पहला क्या, कांस्टेंट फंक्शन, है ना, एफ एक्स की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है थ्रू आउट, तो ऑल रियल पे ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू सी रहेगी, है ना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, दिख ही रहा, ये एक्स और ये एफ एक्स। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन के साथ में ना एक होता है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन मतलब उसका आउटपुट केवल एक पॉइंट है और एक ही पॉइंट पे वो डिफाइंड भी है। तो एफ एक्स की वैल्यू सपोज सी बोल देते हैं, ठीक है, और एक्स जो डिफाइंड है ना, एक्स क्या वैल्यू ले सकता है, सपोज एक ही वैल्यू ले सकता है जिसको अपन a1 बोल देते हैं। तो ये फंक्शन ग्राफ में कैसा दिखेगा, सपोज ये a1 है तो c यहाँ पे कर दिया, मैं यहाँ सेपरेटली बना देता हूँ, c1 कर देते हैं इसको, है ना, c, ये क्या है, पॉइंट फंक्शन,
ठीक है, एक ही पॉइंट पे डिफाइंड है और उसका आउटपुट जो है वो सिंगल आउटपुट ही है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, सारे पॉलिनोमियल जो हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, है ना, कुछ भी आप बनाएं, कोई भी पॉलिनोमियल आप बनाएं, है ना, सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस जो हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं अपनी पूरी डोमेन पे। और डोमेन क्या होती है पॉलिनोमियल फंक्शंस की, ऑल रियल। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का किसी भी तरह का ग्राफ बन सकता है पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट है ना मॉड फंक्शंस, तो x माइनस ए यहाँ पे तो बना रखा है अपन ने, ए यहाँ पे, तो ये वाले फंक्शन का ग्राफ जो है ऐसा हो जाएगा, है ना, डोमेन इसकी ऑल रियल है, पूरे डोमेन पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं x रेज टू पावर n इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल यदि अपन लें तो fx इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो 1/x इसकी डोमेन क्या है ना, ऑल रियल माइनस 0, 0 पे डिफाइंड नहीं है, बाकी जगह पे डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बनता है, x इज इक्वल टू 0 पे ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, मतलब डिफाइंड नहीं है, और बाकी जगह आप बिना पेन उठाए इस ग्राफ को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, और बाकी पॉइंट्स पे ये इसका ग्राफ जो है वो डिफाइंड है। ठीक है, तो एक्सेप्ट फॉर x इज इक्वल टू 0 बाकी पॉइंट्स पे, है ना, ये वाले फंक्शंस x रेज टू पावर n जहाँ पे n नेगेटिव इंटीजर है ना, वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, है ना, px अपॉन qx, जहाँ पे px qx पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे अभी अपन ने ऊपर देखा क्या, सारे पॉलिनोमियल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, और एलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन जो अभी अपन ने देखा उसमें अपन ने क्या देखा है कि यदि कोई फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइंड है h इज इक्वल टू एफ अपॉन जी, और f और g किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट c पे यदि कॉन्टिन्यूस हैं तो h भी उस पॉइंट c पे कॉन्टिन्यूस होगा, और एक कंडीशन क्या थी कि भाई gc जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वही चीज लिखी हुई है ना, px और qx पॉलिनोमियल्स हैं, तो ये तो अपने को मालूम ही चल गया कि px और qx जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो ये वाला रिजल्ट अपन लगा सकते हैं, है ना, वही चीज लिखी हुई है यहाँ कि px बाई qx भी कॉन्टिन्यूस होगा एक्सेप्ट x की उन वैल्यूज के लिए जहां पे qx जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही कंडीशन दी हुई है कि भाई qx जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो x के वो वाले पॉइंट्स अपन हटा देंगे डोमेन में से। तो सपोज यदि, है ना, इस तरह का कोई फंक्शन दे रखा है अपने को कि भाई x टू द पावर 5 माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये किन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस है यदि अपने को ये पता करना है, तो हमको क्या देखना है ना, हमको बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, भाई हमको ये मालूम है ये पॉलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूस, नीचे डिनोमिनेटर ये पॉलिनोमियल ये कॉन्टिन्यूस, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर किन पॉइंट्स पे 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे और x इज इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है। ठीक है, तो इस डोमेन में मतलब r ऑल रियल माइनस 1 और 2, है ना, इस पर्टिकुलर डोमेन में ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये जो राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है इनकी डोमेन लिखी हुई है, भाई साइन एक्स और कॉस एक्स की डोमेन तो ऑल रियल है। ठीक है, तो साइन एक्स कॉस एक्स ऑल रियल नंबर्स पे कॉन्टिन्यूस होते हैं। टैन एक्स और सेक एक्स, है ना, ये कहाँ कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, भाई π/2 3π/2, है ना, 5π/2, इस तरह की वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं है, तो बेसिकली ऑल रियल में से 2n + 1 π/2 अपन ने हटा दिया, है ना, इन पॉइंट्स को हटा दिया क्योंकि इन पॉइंट्स पे tan x sec x जो है वो इन्फिनिटी हो जाते हैं, मतलब अनडिफाइंड हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो इनकी डोमेन जो है वो क्या बच गई, tan x की और sec x, tan x और sec x की डोमेन जो है वो ये है, तो अपने डोमेन में tan x और sec x जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, है ना, ग्राफ आपको मालूम ही अपन कर ही चुके हैं कई बार। और इसी तरह से cot x और cosec x, cot x और cosec x कब कब अनडिफाइंड हो जाते हैं, जब बेसिकली sin x 0 हो जाता है, और sin x कब 0 हो जाएगा, n पाई पे 0 हो जाता है sin x, तो ऑल रियल में से हमने n पाई हटा दिया,
तो cot x और cos x की हमारे पास में डोमेन आ गई। तो इस डोमेन में cot x और cos x जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है। ग्राफ बना के आप देख ही सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, अंडर रूट। तो अंडर रूट फंक्शन जो है वो अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है। तो अंडर रूट फंक्शन कहीं पे भी दे रखा है तो हम बस केवल उसकी डोमेन निकाल लें। जैसे इस वाले केस में डोमेन क्या है भाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू a। अंडर रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सारी वैल्यूज पे ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो अब जैसे अंडर रूट में हमको इस तरह का एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। और यदि हमको ये पता करना है कि x की किन वैल्यूज पे ये कॉन्टिन्यूस है, तो बेसिकली क्या हमको केवल डोमेन निकालनी, क्योंकि अपनी डोमेन में ये अंडर रूट वाला फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो गया, इसको हम फैक्टराइज कर दें तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो x है ना, ये इसको पॉजिटिव रखने के लिए, पॉजिटिव हो चाहे जीरो हो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x लेस देन इक्वल टू 3, इन सेट ऑफ वैल्यूज पे ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, e टू द पावर x, डोमेन ऑल रियल है ना, पूरी डोमेन पे कॉन्टिन्यूस होता है, ये हमको मालूम ही है ना। e टू द पावर x log x है ना, जीरो से इन्फिनिटी, इसकी डोमेन क्या है, जीरो से इन्फिनिटी है, पूरे डोमेन में ये कॉन्टिन्यूस होता है log x। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का जाता है, ठीक है। ये 1 हो गया log x, ठीक। और अगेन है ना, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इनवर्स फंक्शंस अपनी अपनी डोमेन में है ना, इनकी डोमेन्स जो हैं वो वेल डिफाइंड है ना, अपने अपने डोमेन में ये सारे फंक्शंस भी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस हैं, आप फैमिलियर हैं इन सभी फंक्शन से, तो आपको देखते ही क्लियर रहना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो अब कुछ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन देखते हैं, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्राफ जो है वो क्या होता है, जैसे ये 0.1 है, 0.2, 0, -1, तो 0 से 1 के बीच में 0 तो इंक्लूडेड है। ग्राफ इस तरह से, यहाँ पे हॉलो सर्कल, 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती थी, 1 हो जाती थी, इस तरह से है ना। 2 पे हॉलो सर्कल, 2 पे फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाती है, इस तरह से हॉलो सर्कल। 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या, -1 है, इस तरह से ये फंक्शन होता था, ठीक है। तो अब सपोज x इजिकल टू 1 पे हमको फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी। अच्छा, अब यदि किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी अपन चेक कर रहे हैं पॉइंट x इजिकल टू c पे, तो क्या कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, एफ सी ये बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस है ना एफ एक्स, और ये किसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट के, x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स, ये होल्ड करना चाहिए, ठीक। तो अब अपने को x इजिकल टू 1 पे यदि हमको चेक करना है, तो x इजिकल टू 1 पे f1 है ना, f1 जो है वो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। अच्छा, f1 प्लस, 1 प्लस मतलब इससे थोड़ा सा आगे, तो 1 प्लस पे भी इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। बट f1 माइनस 1 से कम पे, 1 से कम पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो हम देख ही सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है ना, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू के भी बराबर नहीं, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है। तो x हर इंटीजर वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, इन सारे पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, इन सारे पॉइंट्स पे। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन फंक्शन, वो क्या होता था, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये होता था। और इसका ग्राफ जो है वो किस तरह से 0, 1 और 2 यदि इस तरह से बनाए, तो 1 इंक्लूडेड नहीं होता है बस ग्राफ में, रेंज में 1 नहीं है। इस फंक्शन की रेंज जो है वो क्या होती है, 0 से 1, 1 में ओपन ब्रैकेट है, ठीक। तो इस तरह से ये होता है फंक्शन। तो हम देख ही सकते हैं कि x की इंटीजर वैल्यूज पे फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी आ रही। x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की क्या वैल्यू है, f1 0, x इज इक्वल टू 1 प्लस, 1 प्लस मतलब यहाँ पे ये है ना, 1 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं अपन, राइट हैंड लिमिट 1 प्लस, इस पे भी फंक्शन की क्या वैल्यू है, 0, ठीक है।
और x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 से थोड़े से कम पे, है ना, बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये क्या है, f1 माइनस ये जो है वो 1 के बराबर है, मतलब लिमिट 1 के बराबर है, फंक्शन की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। 1 तो रेंज में नहीं आता है, बट लिमिट तो हमको मालूम है ना, हम क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज होती है लिमिट। तो क्लोजेस्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या है, f1 माइनस का 1, ठीक है। तो अगेन हम देख सकते हैं, है ना, ये डिसकंटिन्यूटी यहाँ दिख रही है हमको, है ना, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। अच्छा, इसी तरह से सिग्नम फंक्शन क्या होता था, एस जी एन एक्स, ये होता था मॉड एक्स बाई एक्स, कब, x जब 0 के बराबर नहीं है, तो मॉड एक्स बाई एक्स, और इजिकल टू 0 जब x इजिकल टू 0, ठीक है। इसका केवल ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं अपन। तो इसका ग्राफ क्या है, x इजिकल टू 0 पे तो 0, अच्छा, x ग्रेटर देन 0 पे ये हॉलो सर्कल और ये स्ट्रेट लाइन, और x लेस देन 0 पे यहाँ पे हॉलो सर्कल और ये स्ट्रेट लाइन। अच्छा, दिख ही रहा है x इजिकल टू 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 है, राइट हैंड लिमिट इसकी +1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी -1 है, ठीक है। तो ये तीनों ही वैल्यूज RHL, LHL और जो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, तीनों ही अलग अलग हैं, फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है, ठीक।